सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। सबको लोकसभा राज्यसभा समझ आ गया ना? क्या होता है, कैसे होता है? वर्किंग तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें बस ये करना है कि लोकसभा राज्यसभा क्या होते हैं, लोकसभा के कैसे चुने जाते हैं, और राज्यसभा के एमपी कैसे चुने जाते हैं, हमें ये भी पता लग गया। ठीक है। अच्छा शोन, तुम बताओ कैसे चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर? हम डायरेक्ट वोट करते हैं। और राज्यसभा कैसे चुने जाते हैं? एमएलए अपने हर स्टेट से वोट करके उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है। टोटल कितनी सीट्स है लोकसभा में? हाँ। और टोटल इलेक्टेड सीट कितनी है राज्यसभा में? राज्यसभा में इलेक्टेड तुम बताओ। 238 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। ठीक है। ये स्पीकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। हाँ, 250 टोटल है राज्यसभा के अंदर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। हमने लोकसभा में क्या पढ़ा था कि पहले स्पीकर होते हैं, फिर डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है। वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है। ठीक है। जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। पहले हो गए चेयरमैन, फिर हो गए डेप्यूटी चेयरमैन, फिर हो गए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ये भी 10 मेंबर्स ही होते हैं वाइस चेयरपर्सन। ठीक है। ये भी 10 मेंबर होते हैं। अब पढ़ेंगे हम चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है डीयूएलएलबी में कई बार ये, कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सो वाइस प्रेसिडेंट। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ ये पद भी संभाल रहे हैं राज्यसभा की चेयरमैन का वो। हमारे मेनली गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी पर्सन है सिर्फ एक पद संभाल सकते हैं। ठीक है, दो पद नहीं ले सकते। पर वाइस प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी है उनके पास, और चेयरमैन की पोस्ट भी है। पर ये है, अगर वो चेयरमैन का काम कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट मेनली किस लिए बना रखा है हमने पोजीशन की, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट काम कर ले। ठीक है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, तब डेप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे आप। समझ गए? बस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इसलिए बनाई है, वो बस यूज में तब आते हैं जब प्रेसिडेंट अवेलेबल एबसेंट होते हैं, अवेलेबल नहीं होते। हाँ, तो अगर जरूरी कोई काम करवाना है तो उनका काम करवा लेंगे। हाँ, जैसे स्कूल्स में होता है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। देखो, अगर वो हो ही नहीं सकता काम, मतलब मान लो प्रेसिडेंट, मान लो तबीयत खराब है उनकी। ठीक है, वैसे हम कहेंगे भैया ना हो कभी। ठीक है। उनकी तबीयत खराब हो रही है तो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट का काम करा लेंगे टेम्पररी। ठीक है। अब वो, अब मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है वो काम, मतलब उनका, जैसे अब टाइम नहीं दे पा रहे प्रेसिडेंट के उसमें। ठीक है। तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे सकते हैं अपना। ठीक है। फिर रेजिग्नेशन के 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। किसको? पार्लियामेंट को। ठीक है, वो प्रेसिडेंट की बात है। नहीं नहीं नहीं, वो वही रहेंगे। ठीक है, पहले ही हम समझेंगे पहले। ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा सबसे पहले कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। ठीक है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वो चेयरमैन का पद नहीं संभालेंगे जब वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे।
द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन को कैसे हटा सकते हैं? अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटा देंगे उनकी पोस्ट से तो ऑटोमेटिकली उनको अपनी चेयरमैन की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे स्पीकर का मैंने बताया था कि स्पीकर में मेजोरिटी ऑफ द हाउस से वोट करके हटा सकते हैं स्पीकर को। ठीक है, वैसे अगर हमें चेयरमैन को हटाना है राज्यसभा के तो हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही काम संभाल रहे हैं चेयरमैन का। समझ आई ये चीज? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पहले, तब जाके वो राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे। समझ आई ये चीज? पहले वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट नहीं इलेक्ट होते हैं, वही काम संभालते हैं फिर चेयरमैन। जो बात की बात करेंगे उसके। ठीक है, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये तो हमें पता चल गया कि वो चेयरमैन का काम भी संभालते हैं। और अगर चेयरमैन का काम संभालेंगे तो प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे, अगर प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे तो चेयरमैन का काम नहीं करेंगे। ही ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आता है सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया। हम आपने कभी भाग लिया है, कभी वाइस प्रेसिडेंट को चुना है? नहीं, तो हम नहीं चुनते उन्हें। ठीक है, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं बाय पीपल ऑफ इंडिया, पर डायरेक्टली नहीं। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के मेंबर ही मिलके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। देखो प्रेसिडेंट में कौन कौन थे? प्रेसिडेंट में लोकसभा मेंबर भी थे, राज्यसभा मेंबर भी थे। ठीक है, हर स्टेट की विधानसभा भी थी इलेक्शन में। समझ रहे हो इस चीज को? पर इसमें सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होंगे वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में, ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर। हाँ, वो सब वैल्यू आ जाती है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि इसमें एमएलए तो वोट करते ही नहीं। ठीक है, अब कोलिजियम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट में क्या था? अभी उसकी बात हो रही है, रिमूवल में भी होता है, कोलिजियम बनता है, और इलेक्शन में भी होता है। हमने जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट दे सकते हैं। मतलब 250 में से सिर्फ 238 और 552 हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, तो 550। ठीक है, हाँ, नॉमिनेटेड नहीं कर सकते थे इलेक्शन में, क्योंकि नॉमिनेशन प्रेसिडेंट खुद करते हैं। इसका मतलब उन्होंने नॉमिनेशन का तो वो तो उनको वोट देंगे ही देंगे। तो इसलिए पार्शियलिटी को ना हो, पार्शियलिटी ना हो, तो इसलिए नॉमिनेशन मेंबर्स को मना कर रखा था, वोट नहीं देंगे। पर रिमूवल में देते हैं वो, पर रिमूवल में देते हैं। ठीक है, अभी हम वाइस प्रेसिडेंट सर को इलेक्ट कर रहे हैं, मैम को, सर को। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों भाग लेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, चेयरमैन के नहीं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन का काम संभाल लेंगे। समझ गए? इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के मेंबर की कोई जरूरत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हुआ करती थी, हुआ करती है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सेम वही प्रेसिडेंट सर का जो, प्रेसिडेंट मैम का जो वो है प्रेसिडेंट की पोस्ट का सिस्टम है, वही सेम सिस्टम हम वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी लेते हैं। समझ गए चीज? सिस्टम जरूर याद रखने हैं। is elected by the system of proportional representation by means of single transferable vote and voting is done by secret ballot। इनका वो जो वोट की जैसे हम देते हैं ना इलेक्ट्रिकल मशीन पे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इनको पर्ची पे लिख के देना पड़ेगा, और ये मैं तुम्हें सिस्टम अलग क्लास में पढ़ाऊंगा पूरा।
क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए भी 3-4 जगह लगा, राज्यसभा में भी लग गया कि मेंबर्स को चुनने के लिए, प्रेसिडेंट को चुनने में भी लग गया और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में भी लग रहा है। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहला, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी फॉरेनर कोई भी फॉरेनर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है? 35 साल मिनिमम, 35 ईयर्स, 35। ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का था, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, जो राज्यसभा मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इससे कंफ्यूज मत होना, ये पहले मैंने क्लियर कर दिया। इसने बोला ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसने ये नहीं बोला कि राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऐसी पोस्ट है, वो ना वो लोकसभा के मेंबर हो सकते, ना वो राज्यसभा के मेंबर्स हो सकते, ना वो किसी विधानसभा के मेंबर हो सकते। हाँ, अगर किसी को खड़ा होना है इन तीनों में से, तो अगर वो खड़े हो सकते हैं, अगर वो जीत गए तो उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी अपनी। लोकसभा का मेंबर खड़ा होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो उनको लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी अपनी, अगर बन जाते हैं तो। राज्यसभा के मेंबर खड़े होते हैं तो उनको राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी अगर बन जाते हैं तो। कोई विधानसभा से भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है? गवर्नर भी बन सकते हैं, जो द्रौपदी मुर्मू मैम थी वो उड़ीसा की गवर्नर थी। ठीक है? तो जब वो इलेक्ट होगी तो उनको गवर्नरशिप छोड़नी पड़ी बाकी। ठीक है ना? he should not hold office of profit under यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा और कोई ऑफिस उनके हाथ में नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जहां से प्रॉफिट आए, जहां से सैलरी आए। ठीक है? बिजनेस अलग चीज है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते वो, कोई और। ठीक है ना? तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। अब आता है, मान लीजिए इलेक्ट हो गए। ठीक है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा ने भी वोट कर दिया, राज्यसभा ने भी वोट कर दिया, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे करंट? जगदीप धनखड़ सर। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं। ओथ, oath of office to the vice president is administered by the president। सबसे पहले प्रेसिडेंट ओथ दिलवाएंगे उन्हें, और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट सर ने या मैम ने अपॉइंट किया हो। अभी दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे, अभी थोड़ा कंप्लीट करेंगे ना सिलेबस, वरना तो और ज़्यादा डिले हो जाएगा। मैंने दिखाना शुरू कर दिया हुआ। अब आता है टर्म ऑफ ऑफिस, सेम 5 ईयर्स के लिए बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है? अगर इन वाइस, अगर, और ये काम कौन संभालते हैं? चेयरमैन का काम संभालते हैं राज्यसभा का। ये से याद रखो, जो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है मेनली, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो या वैकेंट हो, अगर प्रेसिडेंट की सीट एब्सेंट हो या वैकेंट हो, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे। पर मैक्सिमम 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट चुनना होगा। ठीक है? इस चीज को। और जो वाइस प्रेसिडेंट का दूसरा काम क्या होता है कि वो चेयरमैन है राज्यसभा के, और चेयरमैनशिप संभालते हैं। जो टोटल काम स्पीकर का होता है लोकसभा के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वो एग्जैक्ट सेम काम चेयरमैन का, मतलब वाइस प्रेसिडेंट सर या मैम का, उसके अंदर होता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है? अब रिमूव कैसे किया जाए? मान लीजिए रिमूव करना है हमें अब वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है? तो रिमूव कैसे किया जाए? वाइस प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन। अगर वो रेजिग्नेशन के थ्रू जा सकते हैं, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है?
नो इम्पीचमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था, उसमें पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था, 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया गया, ठीक है। फिर लोकसभा के अंदर क्या हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ स्पेशल मेजोरिटी से। फिर दूसरी राज्यसभा है, राज्यसभा में फिर वो इन्वेस्टिगेट हुआ, ये सही है या नहीं है, और उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ये पूरा इंपीचमेंट प्रोसेस था, ठीक है। और वो रिमूवल का राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा। अब पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड एग्री टू बाय द लोकसभा। बस वो कहेंगे राज्यसभा में कि इनको रिमूव किया जाए, उनको 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा कि हम 14 दिन के बाद आपके अगेंस्ट रिमूवल का रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। उस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू राज्यसभा में पास करना होगा, और दूसरे जो लोकसभा है वो सिर्फ एग्री कर जाए कि हाँ भाई, उसमें मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास करा दे। और ये प्रेसिडेंट का मैंने क्या बताया था कि लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है रिमूव करने का, पर वाइस प्रेसिडेंट को या चेयरमैन को हटाने का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। जैसे स्पीकर को सिर्फ लोकसभा हटाएगी, वैसे ही चेयरमैन को मतलब वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ राज्यसभा स्टार्ट करेगी अगर उनको हटाना है। आए समझ में? तो वही 14 days एडवांस नोटिस शुड बी गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द रेजोल्यूशन, ठीक है। अब कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है कि ये गलत तरीके से इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, या गलत तरीके से हटाया गया है, तो किसके पास अथॉरिटी है चेक करने की? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। बस ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट related to vice president shall be inquired into and decided by Supreme Court of India and whose decision is final। ये क्वेश्चन आ चुका है DOLLB में। ये प्रेसिडेंट के लिए भी सेम है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होती है चेक करने की कि ये जो इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, या रिमूवल हुआ है इनका, ये ढंग से हुआ नहीं हुआ। समझ गए चीज? If president resigns, removed, died, so the vice president act as president only for a maximum period of 6 months। वही मैंने आपको बताया, अगर वैकेंट हो जाए प्रेसिडेंट की सीट, अगर क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए, एब्सेंट नहीं, खाली वैकेंट हो जाए, किसके थ्रू? या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो, या उन्हें हटा दिया गया हो, या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई हो, तो जो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रह सकते हैं? सिर्फ 6 मंथ के लिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बिना तो कानून बन ही नहीं सकता कोई, तो इसलिए उनको प्रेसिडेंट चाहिए। लास्ट प्रोसेस सारा उनका होता है, ठीक है। और उसमें भी कई जगह पे उनकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सिर्फ स्टैंप नहीं है प्रेसिडेंट, काफी मैक्सिमम पावर्स उनके हाथ में दी हुई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रेसिडेंट की पोस्ट, लॉ बनाने के लिए, मैं लॉ मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे पोस्ट बना रखे, ऐसी कुछ नहीं है। बहुत ही सीनी सबसे सबसे एक तो सबसे पहली पोस्ट है इंडिया की, ठीक है। दूसरा क्या है कि उनको काफी काम मतलब है उनके हाथ में पावर्स। मैंने आपको बताया कि वो हाँ भी बोल सकते, ना भी बोल सकते और कुछ भी नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। ये इतनी बड़ी पावर दे दी उनके पास, इमरजेंसी की पावर उनके हाथ में दे रखी है, चाहे वो एडवाइस से चले उसके अंदर, पर उसमें भी कुछ डिस्क्रिप्शन रहती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब चेयरमैन हमने अब इलेक्ट कर लिए। चेयरमैन कैसे इलेक्ट कर ले? वाइस प्रेसिडेंट, और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा उसके अंदर वोट करती है। अब हम चलेंगे डेप्यूटी चेयरमैन। ही इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स में से ही, 250 मेंबर्स है, इसमें से ही किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे।
किसके लिए? डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट के लिए। ठीक है। द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफिस, डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट इज वैकेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। या तो किसी कारणवश वो जो सीट है वो खाली हो चेयरमैन की, या जो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो प्रेसिडेंट का काम संभाल रहे हो, तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का काम संभालेंगे। समझ आ गया? अब आता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। द चेयरमैन नॉमिनेट्स, जैसे स्पीकर नॉमिनेट करते थे 10 मेंबर्स पैनल ऑफ चेयरपर्सन के लिए, वैसे ही पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के लिए चेयरमैन वो करते हैं नॉमिनेट। द चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। वैकेंट नहीं, ओनली एब्सेंस। ठीक है। अगर मान लीजिए सेम वही, अगर चेयरमैन की सीट वैकेंट हो, डेप्यूटी चेयरमैन की भी सीट वैकेंट हो, तो ये काम नहीं संभालेंगे चेयरमैन का, तब दोबारा चुनने पड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और वो भी जल्द से जल्द। एब्सेंट नहीं, वैकेंट की बात हुई है। हाँ हाँ, अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन, अगर डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, कोई भी 10 में से एक पर्सन संभाल लेगा काम। ठीक है। पर अगर वैकेंट है, नहीं, काम तो सारा एट द एंड तो चेयरमैन का ही काम करना है सबने। ठीक है। अगर एब्सेंट है तो ये काम कर लेंगे, पर अगर वैकेंट है दोनों सीट, तो फिर इलेक्शन करने पड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के, जल्दी से जल्द इलेक्ट करना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को और डेप्यूटी चेयरमैन को, दोनों को। ठीक है। अब आता है लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का लीडर कौन होता है? जैसे हम सुनते हैं ना, अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस कौन है हमारे। ठीक है। तो मेनली जिसके पास मेजोरिटी होती है ना, वो अपना लीडर चुन लेते हैं। जैसे इस वक्त बीजेपी के पास 303 अराउंड में लग रहा सीट्स है। ठीक है। तो उनके पास मेजोरिटी है, अब वो अपना लीडर उन्होंने चुन रखा है। किनको चुन रखा है? नरेंद्र मोदी जी को चुन रखा है। सिंपल। तो नरेंद्र मोदी इज लीडर ऑफ लोकसभा। द लीडर ऑफ द हाउस मीन्स पीएम if he is the member of Lok Sabha or a minister who is the member of Lok Sabha and is nominated by the Prime Minister to function as a leader of the house। प्राइम मिनिस्टर के पास काम बहुत होता है, जैसे मोदी जी के पास काम बहुत है। ठीक है। तो अपनी जगह किसी मिनिस्टर को भी लीडर ऑफ द हाउस बोल के भेज सकते हैं कि तुम मेरा काम संभालो, तुम लीडर ऑफ द हाउस हो लोकसभा के। मेनली पीएम ही होते हैं लोकसभा के, लीडर ऑफ द हाउस पीएम ही होते हैं। ठीक है। पर काम इतना होता है तो किसी मिनिस्टर को भेज देते हैं कि आप हो लीडर ऑफ द हाउस, आप संभालो जो काम है। क्योंकि मेनली क्या होता है कि उनसे लीडर ऑफ द हाउस से आंसर मांगे जाते हैं, अपोजिशन उनसे आंसर मांगती है लीडर ऑफ द हाउस से। ठीक है। मेन काम लीडर ऑफ द हाउस का ये होता है कि अपनी पॉलिसीज पे आंसर करना। ठीक है। अब लीडर ऑफ राज्यसभा वही सेम, ही इज अ मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा में भी एक लीडर भेजते हैं वो अपना, सरकार अपना। ठीक है। वो भी मिनिस्टर होना चाहिए और वो वह राज्यसभा में आंसर करेगा। ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन, इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मतलब 550 है तो 55 सीट से, या 55 सीट से ज्यादा होनी चाहिए उस पार्टी पे, तो उसको बोलते हैं हम लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। वैसे इससे ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम है। ज्यादा है उसके पास तो कांग्रेस के पास, पर ये मिनिमम है। इससे जितनी मर्जी हो, मान लीजिए किसी के पास 60 है, अब किसी के पास 70 है, अब किसी के पास 100 है अपोजिशन में, तो ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कौन बन जाएगा? 100 वाला। ठीक है ना। तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दैट हाउस।
तो लोकसभा में तो है ही नहीं हमारे, लोकसभा में हमारे अपोजिशन लीडर है ही नहीं, ठीक है। और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो अब लीडर ऑफ कांग्रेस भी है, ठीक है। तो मेनली वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये होता है कि सारा ऑपोजिशन का एक मेन लीडर हो गया कि मैम मुझे बता दो, मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा ऑपोजिशन से। जैसे वही क्लास मॉनिटर वाला हिसाब हो गया, जो स्पीकर है लोकसभा के अंदर वो क्लास टीचर हो गए, ठीक है। जो लीडर ऑफ द हाउस है वो क्या बन गए, क्लास मॉनिटर्स बन गए, ठीक है ना, समझा ये चीज। तो ये तो हमारा हो गया है लोकसभा का, पार्लियामेंट की सिर्फ बॉडीज कंप्लीट, ठीक है।